अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के वो तमाम प्रैक्टिकल्स जो कि आपके मैट्रिक लेवल पे कवर किए जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर अहमद जुल्फिकार, आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की बात करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मैट्रिक लेवल पे 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लासेस को कवर किया जाएगा और प्रैक्टिकल का पोर्शन बनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ आवर प्रैक्टिकल ऑफ केमिस्ट्रीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पेपर पैटर्न की बात की जाए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है दे आर 30 और इस पूरे काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है और इस 2 घंटे में हमने टोटल 4 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और अब वो कौन कौन से सवाल है, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आएगा हमारे पास फ्रॉम क्लास 9th और इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, और इसमें से हमने दोनों में से एक पार्ट को अटेम्प्ट करना होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स के हवाले से। तो आपने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जाएगी अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आपने सबसे पहले उसमें उसका अपरेटस लिखना है, देन फिर उसके बाद उसके जो मेथड है उसकी आउटलाइन लिखनी है। और इस दोनों कामों को करने के टोटल आपके पास 5 मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा दैट इज रिलेटेड विद योर परफॉर्मेंस। बाज दफा ये होता है कि आपके पास जो अपरेटस है उसकी सिर्फ सेटिंग का कहा जाता है, तो बाज दफा आपको उसकी फर्दर परफॉर्मेंस का भी कहा जाता है। लिहाजा हमारे पास सेटिंग ऑफ अपरेटस जो है इसके 2 मार्क्स हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस के भी हमारे पास 3 मार्क्स होते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि बाज दफा सिर्फ अपरेटस की सेटिंग की हद तक बात होती है, लेकिन उस खास किस्म के प्रैक्टिकल के अंदर हमारे पास कुछ डायग्राम्स होती हैं और उनकी डिवीजन अलग से की जा सकती है। फिर उसके बाद कुछ इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं और साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। लिहाजा ये जो डिवीजन आपके सामने लिखी गई है ये अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल जो है वो वेरी की जा सकती है, लेकिन मेन पार्ट जो है वो एज इट इज ही रहेंगे। जिस तरह से हमारे पास अपरेटस और मेथड है यही मेनली प्रैक्टिकल की डिवीजन रहेगी। और फर्दर इसमें हमारे पास अगर बात की जाए परफॉर्मेंस के बाद हमारे पास जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज ओवर रिजल्ट। और रिजल्ट में भी हमने तमाम ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस को भी जो है ऑब्जर्व करना होता है और देखना होता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से फिनोमिनास जिनकी बुनियाद पे हमने रिजल्ट और ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया है, ऑलवेज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ प्रैक्टिकल। लिहाजा हम यहां पर भी जो डिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा हमारे पास ये फ्रॉम क्लास 10 आएगा और इसकी डिवीजन एज सिमिलर 12 मार्क्स की होगी। जैसा कि पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि हमारे पास डिफरेंट मार्क्स की डिवीजन हो चुकी है, वो भी अकॉर्डिंगली जो प्रैक्टिकल की टाइप है उसके हिसाब से होगी। लिहाजा यहां पर हम यही ऑप्शन देखेंगे कि 2 प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिकल ए और बी, दोनों में से आपने कोई सा एक अटेम्प्ट करना है और उसकी जो डिवीजन है वो ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशन में हो चुकी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डायरेक्टली लिंक है विद योर नोटबुक। आपके पास डिफरेंट नोटबुक्स होंगी जो कि आपने अपने ड्यूरिंग क्लास प्रिपरेशंस और ड्यूरिंग योर एकेडमिक ईयर प्रिपेयर की होंगी और वो तमाम की तमाम जो कॉपीज हैं वो चेक करवाई जाती हैं अपने उस्ताद कराम को और ये कॉपीज बाद में प्रेजेंट की जाती हैं एग्जाम डे पे। सबसे अहम सवाल जो हमारे पास तालिब इल्म पूछते हैं वो ये है कि जी हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल नोटबुक। तो बेटा वेरी इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन कि आपने नाम है जो प्रैक्टिकल का वो, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और रिजल्ट,
ये तमाम चीजें आपने लाइंस वाली साइड पे लिखनी है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नोटबुक भी दिखाऊंगा जिसमें एक तरफ लाइंस होंगी और दूसरी तरफ एक ब्लैंक पेज होगा। तो ये तमाम चीजें जो मैंने यहां मेंशन की हैं ये आपने लाइन वाली साइड्स पे लिखनी है। ब्लैंक साइड पे क्या करना है वो भी देख लेते हैं। आपकी डायग्राम्स, आपकी ऑब्जर्वेशंस, तमाम जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं, इसके साथ साथ जो केमिकल इक्वेशंस हैं, ये सारी चीजें आपने ब्लैंक पेज वाली साइड पे नोट करनी होती हैं। साथ ही साथ जो जितने भी कोई टेबुलर फॉर्म में टेबल्स बनाने पड़े, कैलकुलेशंस बनानी पड़े, वो भी तमाम की तमाम इसी तरह से हमने करनी होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल नोटबुक हमारे पास कैसी दिखती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल नोटबुक में पहला पोर्शन जो होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रैक्टिकल्स को बताया जाता है, उसके बाद हमारे पास जो अगला पोर्शन है जिसमें हमने प्रैक्टिकल्स को नोट करना होता है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये जो एक ब्लैंक पेज है, यहाँ पे हमने डायग्राम्स और वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई वो नोट करनी होती हैं। दूसरी तरफ ये जो लाइंस वाला हिस्सा है, इस लाइंस वाले हिस्से के ऊपर हमने तमाम का तमाम डाटा लिखना होता है जो कि हमने यहाँ पे नोट किया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खास बात कि आपने कोई भी चीज जो आपकी ये जो ब्लैंक पेज है इसके ऊपर पेन के साथ नहीं लिखनी, आपने यहाँ पर अपनी लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है। आपने कुछ भी लिखना हो, आपके जो ब्लैंक पेज है इसके ऊपर आपने लेड पेंसिल के साथ लिखना है। और राइट साइड जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपके पास लाइंस की फॉर्म में है, इसके ऊपर आपने हमेशा ब्लू कलर में कोई भी बॉल पॉइंट यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बने, नीट एंड क्लीन राइटिंग हो, तो उससे आपको उम्मीद की जा सकती है कि पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी जो डिवीजन है वो है 3 मार्क्स की। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस 2 साल के नॉलेज बेस हो सकते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका वाइवा वॉइस दिया जाता है जिसमें उस्ताज़ा कराम जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। वो डायरेक्टली आपके प्रैक्टिकल के साथ भी लिंक हो सकते हैं, अदरवाइज वो आपके प्रीवियस जितने भी डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनसे कोरिलेट किए जा सकते हैं। तो जनाब आज का लेक्चर हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। ये था पेपर पैटर्न। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम अपना पहला प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।